ये बहुत बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। शुक्र मनाओ कि एग्ज़ाम ले रही है सरकार, नहीं तो पिछले कितने सालों से खाली बैठे थे, तैयारी कर कर के भी लोग दुखी थे। अब तुम्हारा पेपर इसी महीने आ गया ना। हाँ, पहले सितंबर में था, ऐसे ही मेरे ख्याल एसआई का भी कुछ दिन पहले हो गया। देखो, हरियाणा पुलिस एक अच्छा ऑप्शन है। अगर ये नहीं मिलता तो दिसंबर में तुम्हारे पास फिर से ऑप्शन है ग्राम सचिव का, कैनल पटवारी, ये पेपर है ना अपने, और नहर पटवारी, ये दोनों भी बहुत लोगों ने भर रखे हैं और कम से कम 2-3 साल हो गए ये पेपर होके ही नहीं दिए। अब आपके पास कई महीने हैं। अगस्त बढ़िया तैयारी का है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। पहली चीज़ तो कोशिश करो अपना 100% इसी पेपर में बेस्ट करने का जितना हो सके। जो लोग पिछले साल से पढ़ रहे हैं पेपर, उनके पास होने के चांसेस होंगे। जो अभी महीने 2 महीने वाले हैं उनके चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जिसने एक बार पढ़ ली, दोबारा पढ़ ली, तीसरी बार उनको याद रहनी स्टार्ट होती हैं। पर फिर भी बहुत बढ़िया चांस है और अपना बेस्ट करना चाहिए। अब पेपर की तैयारी में जैसे मैं लगातार हरियाणा जीके में से कोशिश मैंने की तुम्हें मैक्सिमम पार्ट करा दूं, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारी एक अपनी जिम्मेदारी भी थी। जो लोग समझदार थे वो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरा साइंस और जनरल जीके ये भी पढ़ते चले गए। मैथ्स रीजनिंग तो अलग है ही है, इनको छोड़ना नहीं होता कि ये हमने छोड़ दिए, भूल गए। पॉलिटिकल साइंस में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर बार, कभी डायरेक्ट कभी घुमा फिरा के। आजकल देख रहे हो राष्ट्रपति के इलेक्शन पे पूछ लिया, एमएलए पे पूछ लिया, एमपीज पे। तो जिसने पढ़ रखा है उसके लिए आसान है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए मुश्किल। ये सब तैयार करना चाहिए जिसको जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि आप आए बस बैठे और चले गए और लग गई, ऐसा नहीं होगा। टाइम चाहिए, आपकी अपनी मेहनत भी चाहिए। अब इस अगस्त में इस पेपर तक 7-8 तारीख का ये है। इसके बाद फिर मैं वापस से ना एक तो हिस्ट्री रोज़ पढ़ाऊंगी और एक पॉलिटिकल साइंस, ताकि जो बीच में एक छूट गया था हमारा कामकाज, हमने पहले पढ़ा, फिर ये बीच में हल्का सा कुछ टाइम के लिए ब्रेक, क्योंकि हरियाणा जीके नहीं हुआ था। अब हरियाणा जीके ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ जाएगा और जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं, नए भी हैं, उनको समझ में भी आ गया होगा। अब तो सेल्फ पे जितना काम करोगे उतना बढ़िया। इनको एक बार उठा के दोबारा पढ़ लेंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बहुत बढ़िया जो कमी रह गई हो ना उसको ओवरकम कर जाना। आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 3 दिनों में, अब फ्राइडे को तो मैं ना भी कराऊं, लेकिन अब 2 दिन ना, जो वो 1 से 2 बजे वाला हरियाणा करंट अफेयर्स था, इसकी जगह कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूंगी जो मुझे लगता है पेपर में पढ़ के जानी चाहिए। जैसे हिंदी पढ़ लिया, पर कुछ चीज़ें वापस रिवीजन कर लेनी चाहिए। ऐसे ही एसएसटी का ये 2 दिन ना थोड़ा बहुत ऐसा सा पढ़ लेंगे जो तुम्हें फ़ायदा दिखे कि हाँ कहीं, मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है कि क्या पता पेपर में ये चीज़ें आ जाएं। उनको मैं थोड़ा थोड़ा रिवीजन करा दूंगी आज और कल में। लड़कियों के एग्ज़ाम तक तो ये सारी चीज़ें कंप्लीशन पे आ भी जाएंगी, उनको 1 महीना और मिल गया पढ़ने का। पर कोई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़कों के पास टाइम नहीं था। जो पढ़ने वाले थे वो पिछले 1-1.5 साल से पढ़ रहे थे, क्योंकि पेपर आना ही आना था। और अब तुम जिनकी एज बची है, एसएससी का जीडी का भी भर देना। जो ये 25,000 प्लस वैकेंसी है ना, 22,000 कुछ तो लड़कों की और 2-2.5 लड़कियों की, ये भर देना। लगना ना लगना बहुत बाद की बात है, मुझे नौकरी करनी है कि नहीं करनी इसमें, लेकिन अपना एक ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि मेरा पेपर पास होने लायक मैं हूँ या नहीं हूँ। 25,000 वैकेंसी कम नहीं होती, तैयारी सेम ही है, कोई अलग नहीं है। वही मैथ्स, वही रीजनिंग, वही जीके, वही हिंदी और इंग्लिश, कुछ भी अलग नहीं है। जब तैयारी कर ही रखी है तो फॉर्म भरने में क्या जाता है। इसका फॉर्म सब लोग भर देना और अपनी तैयारी को इसी हिसाब से कंटिन्यू रखते चलना, ताकि जब तक कहीं ना कहीं पेपर पास होके फाइनल लिस्ट में तुम्हारा नाम ना आ जाए, तब तक ये ना हो कि हमने फॉर्म भरने छोड़ दिए। ठीक है, तो अभी अपना बेस्ट करना, जो एग्ज़ाम आते चलें और जो आगे का टाइम है जब तक कि ज्वाइनिंग ना हो तब तक पढ़ाई से दूर नहीं हटना चाहिए। हो सकता है कहीं कसर रह जाए, कई बार ऐसा भी होता है फाइनल लिस्ट में नंबर नहीं आ पाता, उससे पहले बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं। पढ़ना नहीं छोड़ना, जब तक लग ना जाओ, ये ना हो जाए ना भाई कल तुम्हें जाके ज्वाइन करना है, तब तक पढ़ाई के साथ बंधे रहना है। जिस दिन ज्वाइनिंग आ जाए फिर तुम्हारी मर्जी, पढ़ो ना पढ़ो, आगे बढ़ना हो फिर आगे पढ़ लेना। ना मन करे, तुम दुखी हो गए हो पढ़ते पढ़ते परेशान, तो बेशक छोड़ देना, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि तुम्हारे घर वो लेटर ना आ जाए कि आपकी ज्वाइनिंग आ गई है। ठीक है, चलो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराती हूँ।